गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत का संपूर्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंधों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोका सहित। मित्रों, भाग्य से भागवत का प्रसाद प्राप्त होता है, ये तो आप जानते ही हैं। इस ग्रंथ का अभी आप संपूर्ण आनंद ले रहे थे मित्रों, और आज हम इस सत्संग का, इस भागवत का 4था अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। कई हजारों से द्वापर युग या त्रेता युग से हम लोग जन्म पे जन्म पता नहीं कितने जन्म ले चुके हैं, कितनी जूनी हमें भुगतनी पड़ रही है। लेकिन ये भागवत का प्रसाद ग्रहण करने से ऐसा लगता है मित्रों जैसे कि वास्तुता तो अब हमें प्रसाद मिला है, अब हमारा निवारण प्रभु की शरणागत में प्राप्त हो जाएगा। सच्चाई है ये, इसमें दो मुखी बात नहीं है। जिस प्रकार से हम आनंदमय होकर इस कथा का व्याख्यान कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप सुनिएगा का जो प्रसाद प्राप्त होगा वो बहुत भव्य प्रसाद है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम 4थे अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। गोप्यरोपण ख्यान प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भगत बंसल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सहज जलधार के समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। एक बारी फिर सुन लीजिए। भक्त वत्सल श्री भागवन, इनके तो अनेकों नाम है। श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे जहां इस कथा का वर्णन हो रहा था। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुजाजित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही नहीं बनती थी। वे तिरभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तु भरमणि
दमक रही थी। सारा श्री अंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहे, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूपा माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिंतपूर्ण मूर्ति, मधुर रति, मधुर मुरलीधर, ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में अभिभूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी, लीला परिकर उद्रवादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गे और आत्मा की भी कोई सुधि ना रही। उनकी ऐसी तमन्यता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनिवर मुनीश्वर गण, आज सप्ताह स्वर्ण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काली में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्य लोक में पाप पूजने का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। अपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनक आदि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, नियंत्रण दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल, जो आज की स्थिति है, जलते रहने वाले कुटिल और काम प्रयायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, तब भी दूसरों की उन्नति देखकर कूड़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदरापान, ब्रह्म हत्या, सुब्रह्मण्य की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल कपट, यण, कूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। मित्रों, देखिए कितने पाप इससे इंसान के धुल जाते हैं। इस व्याख्या को हम एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सत्य से च्युत मतलब जो सत्य से हमेशा दूर रहते हैं। माता पिता की निंदा करने वाले, जो माता पिता की निंदा करते हैं। तृष्णा के मारे व्याकुल, यानी कि तृष्णा जिनकी मनोकृत कभी पूर्ण नहीं होती, कभी भरती नहीं, वो तृष्णा के मारे व्याकुल कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। आश्रम धर्म से रहित मतलब कभी आश्रम में नहीं जाना,
उनसे वंचित रहना, आश्रम धर्म से रहित, कभी भी किसी भी गुरु की शरणागत में जाके धर्म का पालन नहीं करना, ऐसे व्यक्ति तब भी दूसरों की उन्नति देखकर कूड़ने वाले। आज के युग में ये हो रहा है मित्रों। इसी से आप अंदाजा लगा दिए कि ये गुणक रहस्य कहां से मैं खोज के लाया हूं आप सबके लिए। भगवान हरि कृष्ण की कृपा से आपकी झोली में ये प्रसाद जा रहा है कि दूसरों की उन्नति दिखाकर कूड़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से यानी कि वीकली यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी कई बार भाविक हो जाता हूं और मेरी जुबान भी लड़खड़ा जाती है मित्रों, तब मैं थोड़ा सा, क्योंकि इतना आनंदित ये प्रसंग चल रहा है जो आज के युग में हो रहा है। 5000 साल पहले इसकी घोषणा कर दी गई थी। वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या और सुवर्ण की यानी कि ब्रह्मांड की मतलब भगवान की बातों का भ्रमण का वो उनके ऊपर हस्तक्षेप करते हैं, और जो लोग इस तरफ जुड़े होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उनको हमेशा गलत तरीके से उनके ऊपर छीटाकशी करते हैं, मदिरापान करते हैं, और शुभ श्रवण की मतलब सोने की चोरी। सोने की चोरी मित्रों ये ठीक नहीं होती है। सोना पाना भी बुरा होता है, खोना भी बुरा होता है, क्योंकि स्वर्ण की जो परिभाषा वो बहुत लंबी होती है। तो उसकी भी इन्होंने व्याख्या की कि स्वर्ण की चोरी और गुरु स्त्री गमन, मतलब गुरु की स्त्री का गमन कर लेना, उनकी स्त्री के बारे में कुछ अनप शनप, उनकी शिष्य के बारे में उल्टा सीधा बोलना, और विश्वासघात, यानी कि जैसे अब मैं उन गुरुओं का नाम नहीं लूंगा और जिन गुरुओं की व्याख्या हो चुकी है, आप जानते भी हैं, तो वो उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस भागवत कथा में कि गुरु स्त्री गमन, मतलब जो गुरुओं की स्त्री के भी ऊपर अपना मतलब जो है अपनी कूट दृष्टि रखते हैं और विश्वासघात करते हैं। ये 5 महापाप करने वाले छल, कपट, प्रयण, कूर, विश्वासों के समान निर्दयी, ब्रह्मों की मतलब ब्राह्मणों की धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, आग्रह पूर्वक जबरदस्ती, आग्रह पूर्वक सर्वदा मतलब हमेशा इस काम में जुटे रहते हैं, तो मतलब आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, मतलब अशुद्ध वाणी का बोलना, गाली गलौज करना, दुख देना, लोगों को हताश करना, और शरीर से पाप करते रहते हैं। शरीर से पाप कैसे करते हैं? शरीर का अपने दुरुपयोग करना, कभी स्नान नहीं करना, मांस मदिरा का प्रयोग करना, शरीर से काम उत्पन्न उत्तेजना करना, काम क्रोध उत्पन्न करना, ये सब पाप करते रहते हैं। दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं। जब तक पाप कर्म करके दूसरों का धन छीन नहीं लेते, जब तक वो मानते नहीं है, तो दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं, मतलब उनको बड़ी शांति मिलती है चोरी का धन प्राप्त करके। तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले होते हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम, नारायण नारायण। नारद जी
अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में भद्रा मतलब तुंग भद्रा नदी के, अब तुंग नदी भी कोई पूर्व काल में थी, और तुंग भद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। मतलब एक अनोखा वहां पे एक नगर था। वहां सभी वर्णों की लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। यानी कि वहां सभी धर्मों के लोगों का एक बसेरा था और भगवान को अलग अलग रूप में वहां माना करते थे। इसलिए वो बतला रहे हैं भगवान हरि कि उस पूर्व काल में तृणभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था, अनोखा नगर था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। वो अपने सत्कर्मों पे ही अटल विश्वास रखते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्वर्त सम्राट कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। यानी कि उसी नगर में समस्त वेदों का, यानी कि सारे वेदों का विशेषज्ञ मतलब ज्ञाता था, और स्रोत सम्राट मतलब सारे श्लोकों का वो विवरण किया करता था। कर्मों में सारे श्लोक कर्मों में निपुण मतलब परफेक्टली राइट था वो, और सारे कर्मों में वो बहुत अच्छे से उत्तीर्ण था। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उस आत्मदेव नाम था उस ब्राह्मण का। तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। मित्रों, एक सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न आ गया, जैसे मैंने पीछे धारावाहिक में कहा था कि अगर आप अपने बुढ़ापे तक अपने शरीर को, अपने तेज को अगर बरकरार रखना चाहते हैं, जो आप दर्पण को देख के डरे ना, तो ऐसा शरीर रख के सादगी हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, चेहरा आपका खिलता हो, इससे आयु का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 100 वर्ष के हैं, लगे कि यार ये 100 वर्ष के हैं, लगते तो अभी 70 साल के हैं, 60 साल के, 50 साल के, तो वो ऐसा वक्त आता है जो आदमी इन सब धर्मों को, इन सब ग्रंथों को ग्रहण कर लेता है, तो उसका चित्त बिल्कुल ऐसे कर्मों में जुड़ जाता है। तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवी था। मतलब उसके पास इतना धन हो जाता था, लेकिन वो भिक्षा लिए बिगर अपना कर्म समझता था और भिक्षा जीवी था, भिक्षा लेता था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। मतलब बहुत सुंदरी थी कि मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं, घमंड में चकनाचूर रहती थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था, यानी कि एक दूसरे की निंदा करने में, चुगली करने में उसको बड़ा आनंद प्राप्त होता था। स्वभाव था क्रूर, यानी कि प्राय कुछ ना कुछ उस लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर दृष्टि, क्रूर स्वभाव, प्राय कुछ ना कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण जो दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और व्यवहार करते थे, उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई
तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए कि किसी भी पुण्य कर्म से मेरे घर के अंदर मेरा एक आगे चलाने वाला चिराग जल जाए। पूर्ण कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी और स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख देने को ना मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। तालाब जैसे छोटे छोटे पोखर हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, पानी स्वस्थ हुआ करता था। वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। यानी कि इस श्लोक को दोबारा सुनिए। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलियों के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं, मेरी जिंदगी में सूनापन आ चुका है। मैं प्राण त्याग के यानी कि प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी स्वतः बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई, दया आ गई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो।
कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्चर्य लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विपर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। हरे कृष्ण। आप मित्रों, इस ग्रंथ के भाव को आप सुन रहे हैं, आप जान रहे हैं कितना महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है कि उन्होंने सन्यासी जो थे वो बहुत पहुंचे हुए थे और इसकी बड़े विस्तार से वो उनको मतलब जो है ब्राह्मण देवताओं को समझा रहे थे। तो एक बारी फिर इस प्रसंग का आनंद लीजिए। लेकर सन्यासी की वासना छोड़ दो, यानी कि ब्राह्मण देवता इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्चर्य लेकर संसार की वासना छोड़ दो। सन्यास लेकर मृत्यु को प्राप्त होने की जिद छोड़ दो। विपर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सागर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंबी की आसरा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। यानी कि वो संन्यास का त्याग करो जैसे क्रोध, काम, लोभ, मोह, माया और इस संसार के एक दूसरे से ईर्ष्या, ये सब का सब चीजों से आप संन्यास ले लीजिए और संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। तो जब इंसान संन्यास ले लेता है, जब उसकी कोई कामना नहीं होती है, तो उसकी जो कोई भी आस जो होती है, कोई तृष्णा होती है, वो स्वयं उसकी समाप्त हो जाती है। तो सारे दुखों का कारण तो यही है। तो फिर सुख की प्राप्ति हुई ना। तो ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूं। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है, मतलब मिथ्या चला जाएगा। तो लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। यानी कि सर्वथा जो मैं चाहता हूं कि नीरस मतलब किसी से कुछ नहीं लेना देना, नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र दे, जो मेरे को प्राप्त हो, जिससे खुशी उत्पन्न होती है, वो पौत्र दी से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में आर्थिक व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए उसमें आप डूब गए। इसलिए अर्थी के रूप में तुम मेरा सामने उपस्थित हो। ऐसे दशा में मैं तुमसे क्या कहूं? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को एक सलाह तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी
तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला पैदा होगा। यूं कहकर वे योगी राज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। मित्रों, ये कितनी भव्य कथा है। मतलब जो विद्वान कथावाचक पंडित होते हैं, जो कथा करते हैं, वो इस कथा का भी बीच में वर्णन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है, इसको आप ध्यान से सुनिए। चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी को तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो, यानी कि सुखदेव जी की तरह, क्योंकि सुखदेव जी का आपको पता ही है कि उनकी धर्मपत्नी गर्भवती, तो उनका पेट भी बाहर हो गया, तो उनके ऊपर वो तर्क दे रही है। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भल्ला यह सब कैसे सह सकूंगी। मतलब जिससे वो अपनी सहेली से बात कर रही थी, उसको वो कह रही थी कि मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मट्टा समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जन्मती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वनध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ और जो विधवा हो जाती है वो सुखी है। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूं? बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कह रहे हैं कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ
तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। मतलब वो ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली को मतलब धुंधली था, उसको दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातक कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मंगलिक कीर्ते होने लगे। और धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे संतनों में, सतन माने मतलब मेरे दूध जो है उसमें, सतन में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसे अन्य जीव के दूध से मैं इसका बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्री की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ, क्योंकि चोरी छिपे से जो महापुरुष ने वो फल दिया था, मतलब उसको आत्मदेव को जो फल दिया था ब्राह्मण को, तो वो उसने अपनी धर्मपत्नी को दे दिया था। उसने उस फल को गौ को खिला दिया था और खुद उस फल को नहीं खा पाई, क्योंकि वो अपने जवानी के उसमें बहुत वो थी कि मैं तो कभी बुढ़ी होंगी नहीं। उसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ। वह स्वर्ण सुंदर था, स्वर्ण सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार दिए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता ना लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। त्राण सोच आदि ब्राह्मण रोणिचित आचारों का, जिसमें यानी कि उसमें नाम भी ना था और ना खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुंद्रे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था, यानी कि जो मुर्दे होते हैं उनके हाथ से वो अन्न का दान देते थे, तो जब वो ले जाते हैं तो वो कुछ उतारा उतारा करते हैं। तो इसी प्रकार वो कहने लगा कि उसके अंदर ऐसे बहन का जो बच्चा पाला था वो ऐसा निकला और जिसको फल दिया था वो कैसा निकला। दोनों की व्याख्या हो रही है कि खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ चढ़ के था, क्योंकि स्नान शौच आदि ब्राह्मण रोचित मतलब स्नान नहीं करता था। शौच आदि के बाद भी वो हाथ नहीं धोता था। तो ब्राह्मण उचित आचारों का उसमें नाम भी ना था, जो मतलब धर्म होता है, आचरण होता है कि बाथरूम के बाद हमें जो है हाथ मुंह धोना है। अब शौच करने के बाद
मल मूत्र त्याग करने के बाद हमें स्नान करना है, फिर अपने कर्मों में ध्यान देना है, वो सब उसके अंदर से वंचित थे। बहुत बड़ा चढ़ा था, वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी वह खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखों को व्यर्थ तंग करता था। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख स्वरूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्त्रीवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्रियों को है और ना चक्रवर्ती राजा को ही सुख है, तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को, जो हमेशा इन सब चीजों से वितरित रहते हैं, इन चीजों से दूर रहते हैं और एकांत जीवी मुनि को मतलब एकांत पसंद करते हैं। यह मेरा पुत्र है। ज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया। दो पुत्र हुए थे ना। गोकर्ण जो था वो गौ से उत्पन्न हुआ था और दूसरा जो पुत्र था वो उसकी बहन से हुआ था। दोनों ने मतलब जो है दोनों के कर्म अलग अलग थे। बीच का रहस्य क्या था, इसका हम इसके सारांश में आपको उच्चारण करके बतलाएंगे कि इस कथा का भाव अर्थ क्या है। ध्यान से सुनिएगा। तैयार हो गया और उसने उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूं। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपटखंडी की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूं। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षण भर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें।
भागवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि जो आदमी भागवत करता है, जो एकांत पसंद करता है, भगवान का नाम लेता है, तो वो भगवंत के समान एक हो जाता है। ही सबसे बड़ा धर्म है। नियंत्रण उसका आश्रय लिए रहे, मतलब एक ही सहारा मात्र हरि का है। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले। सदा साधु जनों की सेवा करे, भोगों की लालसा को पास ना फटकने दे, तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भागवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरा दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, इस कथा का भाव अर्थ मैं एक लाइन में आपको बतला देता हूं कि इस कथा का भाव अर्थ ये था कि आप चाहे जितने भी धनवान हो जाएं, एक तो अपनी काया पे कभी घमंड मत करना कि मैं इतना पुष्ट हूं, भीम की तरह मेरी वो है, मैं अपने आप को पहलवान बन जाऊं, तो उसका घमंड मत कीजिए। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपनी सुंदरता पे भी घमंड मत कीजिए और पाप पुण्य से हमेशा वंचित रहिए। पुण्य क्या है? पाप होना नहीं चाहिए। ईर्ष्या, बैर भाव, क्रोध को छोड़कर चाहे आप कितना भी धनवान हो जाएं, लेकिन लालच छोड़ दीजिए। इसमें जो ब्राह्मण था, जो सारे जो है ग्रंथों का ज्ञाता था, उसने धन की लोभ के अंदर उसने परवाह नहीं करी और उसकी जो स्त्री थी वो बहुत सुंदरी थी, उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था, इसलिए वो बालक उत्पन्न नहीं करती थी। और पंडित जी और दोनों सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अंत समय में जब उनकी आयु आगे कदम बढ़ा चुकी थी, तब उनको अपने संसार को चलाने के लिए कि जो चीज मैंने कमाई की है, जो धन मैंने प्राप्त किया, जितनी भी मैंने कमाई की है, तो सब मिथ्या चली जाएगी, इसको तो छिन भिन हो जाएगी, कोई छीन के ले जाएगा, मेरा वारिस तो होना चाहिए ना। तब बहुत समय बीत चुका था, ईर्ष्या बैर भाव को छोड़ना कठिन हो गया था। तो मित्रों, अंत में जाके फिर भगवान ने उसके ऊपर अपनी थोड़ी सी कृपा की, तो उसकी क्रूरता जो है थोड़ी सी समाप्त हुई। तब उसको उसके फल स्वरूप भगवान ने किसी बहुत प्रमाणिक सन्यासी को, मुनि को, उनके जब वो सुसाइड करने जाते हैं, मतलब आत्मदेह करने की सोच ली, तब उसके पास भेजा गया और उसके द्वारा उसको जब नहीं माना तो उसको पुत्र की प्राप्ति के लिए एक फल दिया कि अपनी स्त्री को खिला देना, इससे बहुत पुष्ट और मतलब ज्ञानी जो है आपका पुत्र पैदा होगा, आपके वंश को चलाएगा, आपसे भी ज्ञान में निपुण होगा। उसने जाके अपनी धर्मपत्नी को दे दिया वो फल। उसने क्या है कि अपना कि मैं तो ये फल खा लूंगी, मेरा पेट बाहर आ जाएगा, तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत कष्ट होता है। प्रसव के टाइम में जब मैं बच्चा उत्पन्न करूंगी मुझे बहुत दर्द होगा, मतलब बखेरा करके अपने लिए पुलिंदा बांध दिया। बहन आई तो बहन को उसने बतलाया सारा विज्ञान, तो बहन को तरस आया कि मेरे जो घर में औलाद होगी, मैं गरीब हूँ, थोड़ा सा धन मेरे पति को दे देना, वो मान जाएंगे। जब 6 महीने का होगा तो तुम कह देना मेरा जो बच्चा था वो जो है पैदा होते ही समाप्त हो गया, भगवान को प्यारा हो गया, वो मैं बच्चा आपको दे दूंगी, फिर आप पालन पोषण करना। और उसके बाद दूध उतरा नहीं, क्योंकि बच्चा नहीं पैदा होगा तो दूध उतरेगा नहीं। बच्चा पैदा होता तो कुदरत की खाने का इंतजाम करते हैं,
तो भगवान फिर दूध उत्पन्न करता है। औरत तो यही होती है। तो उसको उसके घर से उसकी अपनी बहन को बुला लिया, फिर उसका पालन पोषण किया। जब दोनों का उत्पन्न होने का समय आया तो गऊ का जब बच्चा हुआ तो वो फल तो उसको खिला दिया था गऊ को, तो उससे उत्पन्न हुआ था गौपर्ण। तो उसने जो है फिर अपने माता पिता को अंत समय में तारा। कथा का मित्रों ये भाव था कि भागवत कथा सुनिए, भगवान से जुड़िए और अपने अहम अहंकार को त्याग दे दिए। तो और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे भक्तों मित्रों, आज का गीता का धारावाहिक यही हम समाप्त करते हैं। अगले धारावाहिक में अमृतवाणी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। महाराज कृष्ण के प्रसाद का सेवन कीजिए। आपके घर में सुख शांति संपदा प्राप्त होगी, सारे दुखों का निवारण होगा। मित्रों, मैंने बार बार कहा है कि संपूर्ण इस कथा को सुनिएगा तो आपके सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। क्या इसमें कोई कुछ शक? ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। सत्य तो सत्य होता है और सत्य को जानकर आप प्रसन्नता में रहिए।